तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। तो हाल ही में होम मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ कंसेशंस फार्म बिल्स में की गई थी, तो फिर वो प्रपोज़ल किसानों को यहाँ पर भेजा गया था कि आप उसको देखें। तो यहाँ पर जो किसान है उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ऑथर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई है तो किसानों को भी चाहिए कि वो भी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट यहाँ पर इस बात को बोला गया है कि किसानों ने जो किसान यहाँ पर इन 3 फार्म लॉस के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के आसपास, तो उसमें जो कंसेशंस यहाँ पर मिनिस्ट्री ने करके भेजी थी तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है एक प्रोटेस्टर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा। तो उन्होंने अपना वही मैक्सिमलिस्ट यहाँ पर स्टैंड रखा है। तो यहाँ पर उनका स्टैंड क्या है कि आप पूरे के पूरे बिल को ही रिजेक्ट करो, आप तीनों फार्म बिल्स को ही आप रिजेक्ट करो, वो हमें माननीय नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर सरकार जो है इन लॉस को रिपील नहीं करती है तो फिर हम जो है नेशनल कैपिटल के अंदर आ जाएंगे, वहाँ पर फिर अपना डेरा डालेंगे और वहाँ पर हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल एक तरह की ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स है, जो यहाँ पर धरती का जो हमारी मिट्टी का जो यहाँ पर बहादुर पुत्र है, ओके, जिसको हम किसान बोलते हैं, तो वो यहाँ पर जो बड़े कॉरपोरेट्स है जैसे यहाँ पर अंबानी और अडानी, इनका ही आमतौर पर नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर इनके ऊपर यहाँ पर टेक कर रहे हैं, इनको यहाँ पर एक साइड पे करना चाहते हैं। तो एक तरह की यहाँ पर ब्लैकमेल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सरकार के साथ। तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो नई कंसेशंस भेजी हैं तो इसके यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जो चलता आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, देखिए जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं और जो यही वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो कणक होती है, जो यहाँ पर धान होती है, गेहूं होता है, तो उसके ऊपर एमएसपी मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। भारत सरकार ये सारी कणक, ये सारे गेहूं, ये सारे धान की खरीद करती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि जितना यहाँ पर एक प्राइस यहाँ पर तय कर लिया गया है ना, उसके नीचे अभी कोई भी आड़तिया, कोई भी बिचौलिया जो है अगर खरीद करेगा तो उससे कम जो है कम पैसे में खरीद नहीं कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जो यहाँ की जो मंडियाँ हैं, तो अभी खरीफ का सीज़न जो है वो आउट हुआ है, तो जो धान है तो उसकी बिक्री हुई है, तो उसका भी जो प्राइस है, अलग अलग वैरायटी के धान का अलग अलग प्राइस होता है। तो एवरेज अगर आप निकाल लो तो वो 1800 से 1900, ओके, 1800 से 1900 पर क्विंटल जो है प्राइस जाता है। तो इसके नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो सरकारी मंडियां होती हैं ना, वहाँ पर ये प्राइस लगता है। तो थोड़ा बहुत वेरी करता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो अगर इसको कंपेयर करोगे आप बाकी के जो देश की मंडियां हैं तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है। तो बाकी की जो देश की मंडियां हैं, अगर वहाँ पर गेहूं भी बिकने आ रहा है तो कहीं पर 1000 रुपये पर क्विंटल मिल रहा है, कहीं पर 1200, कहीं पर 800 900। लेकिन आप अगर पंजाब हरियाणा की बेल्ट में आ जाओगे तो आपको 1800 से लेकर 2000 के बीच में पर क्विंटल रेट आपको मिलेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान वो चोरी भी आते हैं इन मंडियों में अपना अनाज बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सारी खरीद ये दोनों फसलों के ऊपर भारत सरकार करती है। भारत सरकार ये कहती है कि वो 60,000 करोड़ रुपए लगाती है पंजाब के ऊपर और 30,000 करोड़ रुपए लगाती है हरियाणा के ऊपर इन सभी फसलों की खरीद करने के लिए। तो यहाँ पर ऑफिशियली तो 22 से 24 फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी सरकार यहाँ पर सरकार ने घोषित किया हुआ है, लेकिन सिर्फ गिनी चुनी ही 4-5 फसलें हैं जिन पर एक्चुअली में सरकार एमएसपी देती है। तो अब ये एमएसपी का ही डर है कि एमएसपी उड़ जाएगा, क्योंकि जो ये बिल लाया गया है फार्म बिल, तो इसमें ऐसा यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी कि हम यहाँ पर एमएसपी यहाँ पर ख़त्म करेंगे, लेकिन कंडीशंस ऐसी बन जाएंगी कि एमएसपी खुद ही ख़त्म होगा। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें लिखत में दे दो कि आप एमएसपी जो है वो उसको रखोगे, चाहे कॉरपोरेट्स हमारा यहाँ पर हमारी फसल खरीदें, चाहे सरकार खरीदे। तो इसी के ऊपर टसल चल रहा है। तो भारत सरकार भी यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखना चाहती है कि जो बिल आ गया है इसको अभी वापस ना ही लिया जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर अगर बात करें बिहार की, तो 2006 से ही ये बिल वहाँ पर लागू है। तो वहाँ पर जो भी फसल निकलती है उनको जो पर्याप्त रेट वो मांगते हैं किसान, वो नहीं मिलता है। तो फिर जो मिल्स होती हैं, फ्लोर मिल्स होती हैं,
या राइस मिल्स होती हैं, तो उनको यहाँ पर फ़ायदा होता है, वो सस्ते से सस्ते अनाज उठाती हैं और अपना जो है प्रॉफिट बनाती हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट की, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम चलता रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर किसानों को कोई दिक्कत आती है कॉरपोरेट्स के साथ भी, तो यहाँ पर एक रास्ता उनके लिए खोल दिया गया है कि आप कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकते हैं अपने डिस्प्यूट्स को कानून के दायरे में, अगर आप हल करवाना चाहते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे अच्छा भी है, ज़्यादा अच्छा ही इसने काम किया है, यहाँ नुकसान इसने कम पहुँचाया अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें। तो आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर कि एमएसपी की तहत ही यहाँ पर प्रोक्रूटमेंट हो, अगर हम प्राइवेट ट्रेडर्स के ऊपर यहाँ पर इसको थोप दें कि आप एमएसपी से ही आप यहाँ पर काम करो। तो अगर ऑफिशियली यहाँ पर लिख देते हैं तो फिर एक्चुअली में कोई भी कॉरपोरेट आएगा ही नहीं यहाँ पर फसल खरीदने। अगर यहाँ पर भारत सरकार एमएसपी लिख देती है ना कि मैं लिख कर दे रही हूँ कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, अभी तो यहाँ पर सिर्फ वर्चुअली बोलकर यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन अगर कल को किसान कोर्ट में जाता है तो उसके बाद कोई प्राप्त डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने लिखत में दिया ही नहीं। तो अगर कोई कंप्लेंट भी करेगा कि हमें एमएसपी से नीचे यहाँ पर कॉरपोरेट जो है यहाँ पर फसलें खरीद रहे हैं, तो फिर वहाँ पर कॉरपोरेट सही साबित हो जाएंगे अगर कोर्ट में वो अगर केस भी करता है। तो यहाँ पर अगर लिखत में भी देते हैं तो फिर अगर प्राइवेट ट्रेडर्स जो यहाँ पर जिनके लिए रास्ता खोला गया है कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट ट्रेडर्स को जाकर बेच सकते हैं, तो फिर अगर उनके ऊपर एमएसपी थोप दिया जाता है लिखत में सरकार के द्वारा, तो फिर वो खरीदेंगे ही नहीं, फिर वही सिचुएशन रहेगी जो पहले से चलती आ रही है। तो सरकार वैसे यहाँ पर चाह रही है कि अपना जो यहाँ पर भार है ना उनको प्राइवेट के ऊपर जो है वहाँ पर कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है भारत सरकार का फसल खरीदते खरीदते। तो यहाँ पर जो स्टेट है, जो सरकार है, वो 1/3 जो है ना वीट और राइस आउटपुट खरीदती है, ओके, प्रोक्यूर करती, बाद में उसको संभालती भी है। तो यहाँ पर हर साल जो है ज़्यादा ग्रेन्स हो जाते हैं तो उनकी स्टोरेज में भी दिक्कत आती है। बहुत सारे यहाँ पर गोडाउन्स ऐसे हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, जहाँ पर अंदर जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है स्टोरेज की, तो उसको बाहर रखना पड़ता है। तो बाहर के भी जो मेंटेनेंस के पर्याप्त साधन है वो उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर वो भी गल सड़ कर ख़राब हो जाता है। तो आगे यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि जो पैसा आप फसल की खरीद में लगाते हैं, उसकी लोडिंग में लगाते हैं, बाद में एफसीआई क्या करता है, जब मंडी में खरीद हो जाती है फिर ट्रक्स हायर करता है, ट्रांसपोर्ट हायर करता है, तो उनको भी यहाँ पर पैसे देने होते हैं कि आप वहाँ से फसल उठाकर गोदाम तक पहुँचाओ। फिर अगर जब उनको गोदाम खाली करने होते हैं तो तभी भी फिर ट्रांसपोर्ट को हायर करना पड़ता है, वो सारा खर्चा एफसीआई को यहाँ पर देना पड़ता है कि आप ट्रांसपोर्ट आप उठाइए गोदाम से और यहाँ पर जो नज़दीकी का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाइए, हमने ये जो माल है उसको आगे एक्सपोर्ट करना, आगे भेजना है। तो ये सभी प्रक्रिया के लिए, अनलोडिंग के लिए, लोडिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए, जो भी यहाँ पर फाइनेंसिंग के लिए पैसा लगता है, तो यहाँ पर हम सारा का सारा पैसा कहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि इतना पैसा सरकार यहाँ पर लगा रही है, तो यही पैसा जो है हम हेल्थ केयर के ऊपर लगा सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर लगा सकते हैं, नई पॉलिसी अगर रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर लगा सकते हैं कि कैसे हम जो है नए रिफॉर्म्स लेकर आए, स्टोरेज को कैसे बढ़ाएं, प्रोसेसिंग को सही कैसे करें। ओके, तो यहाँ पर ये सब काम के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं, दानों इन ग्रेन के अलावा, इन अनाज के अलावा। तो यहाँ पर देखो खर्चा तो भारत सरकार ही कर रही है, अगर प्रोक्रूटमेंट भी कर रही है, तो जो बाकी के राज्य हैं वहाँ पर कॉरपोरेट्स अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको आज़ादी दे दी गई है कि अपने हिसाब से रेट लगाएं और फसल की खरीद करें। तो वो वहाँ पर जो जिम्मेदारी है ना फसल खरीदने की, वो प्राइवेट होल्डर्स के ऊपर चली गई है। हालांकि वो उतना पैसा नहीं दे रहे हैं जितनी यहाँ पर बाकी राज्यों में मिल रही हैं। अगर सपोज एग्जांपल ले पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ पर भारत सरकार यही पंजाब हरियाणा में भी यही चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो पैसा यहाँ पर खर्चा हो रहा है, वो पैसा मैं हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाऊं, ताकि कि देश की तरक्की हो। तो और जो फार्मिंग टेक्निक्स है उसके ऊपर लगाएं, ताकि जो एग्रीकल्चर जो है ना उसको और बढ़िया तरीके से निखारा जाए, अच्छी प्रोडक्टिविटी जो है वो निकाल कर हमें जो है सामने लेकर आए। और ऑथर यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी फार्मर्स का जो एजिटेशन चल रहा है, जो यहाँ पर
प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही स्ट्रगल इनका नज़र आ रहा है कि ये चाहते हैं कि जो स्टेट का काफ़ी बड़ा जो रिसोर्सेज है ना, पैसे हैं, वो सिर्फ इन्हीं के यहाँ पर खरीद के ऊपर ही लगे। तो यहाँ पर जो गरीब हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर एक किनारे कर दिया जाए और सिर्फ जो है, जो फसल जो है, उनकी फसल जो निकलती है, सिर्फ उन्हीं की खरीद के ऊपर जो है सरकार का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पर इसी का स्ट्रगल जो है यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो अमीर किसान हैं, तो सिर्फ जो एक्सेस में जो प्रोक्यूरमेंट, सिर्फ यही नहीं है इनका यहाँ पर सोर्स अमीर होने का। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो इनको फ्री पावर मिलती है, जो फ्री इरिगेशन सर्विस इनको प्रोवाइड होती है, इसके अलावा और जो सब्सिडाइज इनको फार्म इनपुट्स मिलते हैं, तो उनको भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। वो भी यहाँ पर एक्सेस में ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी खर्चा ही हो रहा है सरकार का। तो बहुत से राज्य यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको फ्री बिजली भी, अगर हम फार्मिंग के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर बिल भी माफ़ किए हुए थे कई राज्यों ने। तो कई राज्यों में इरिगेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर फ्री है। अगर किसी इरिगेशन पर्पस के लिए कनेक्शन ले रहे हो, तो वो भी आपको फ्री मिल रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर जो है ना, एक्सेस में यहाँ पर रिसोर्सेज ही हैं जो यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं राज्यों के। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी यहाँ पर बात बनती है कि इसके ऊपर भी देखा जाए। और आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर बेवकूफ़ जो कॉरपोरेट जंबोज हैं, जो बड़े यहाँ पर कॉरपोरेट्स हैं, वो कुछ यहाँ पर जो बेदोशे किसान हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर पैरों तले रौंद रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो उनका गरीबों के साथ कन्फ्लिक्ट है ना, उसको नज़रअंदाज करने के लिए। तो यहाँ पर कंपनीज की अगर बात करें, तो यहाँ पर बात करें तो ये भी एक तरह के ड्राइवर्स हैं। अगर प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें, तो ये भी एक तरह से देश की इकोनॉमी को ही चलाते हैं। तो फार्मर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म जो है ना, वो क्रिएट करना चाहिए जो इनको अलाउ करे कि जो भी इनका फार्म प्रोड्यूस हो, उनकी ये मार्केटिंग कर सके और इनके हाथों में बार्गेनिंग पावर हो कि जो यहाँ पर अच्छा रेट जिनको जहाँ पर मिले वहाँ पर जाके अपनी फसल बेच दें। तो गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, एक जो है प्रोएक्टिव सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी फार्मिंग जो है ना, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए। और जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेन है, उसके अलावा कि फार्मिंग को कैसे डाइवर्सिफाई करें, कैसे वो अपने प्रोड्यूस को आगे जाकर बेचें जिसमें कि सबका फ़ायदा हो, एक गरीब से लेके एक कॉरपोरेट तक सबका यहाँ पर जो है बेनिफिट यहाँ पर हो, किसान का भी बेनिफिट हो। तो यहाँ पर ये अंतिम बात यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं लास्ट में कि कैसे अप्रोच जो है यहाँ पर अपना सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्म बिल्स नए आए हैं, वो बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि अपनी जो प्रोड्यूस है आप उसको कहीं पर भी जाकर बेच सकते हो, अगर आप जहाँ पर भी आपको अच्छा रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे से आर्टिकल समझ आया है।